लाइव है अभी? ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? सब बढ़िया, तंदुरुस्त, फिट फॉर, मस्त, जबरदस्त हैं? आज ही सर कैसे हैं? सर ठीक हैं तुम्हारी यादों में। क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? मेरे प्यारे बच्चों, अब बेसिक बेसिक सवाल चलेंगे। आपकी नजराना पेश किया है सवाल सामने। टेक योर टाइम एंड मेक इट सॉल्व। क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खतरनाक सवाल है। ऐसा सवाल जो आप कभी देखे ही नहीं है। देखिए भैया जी, सवाल में कहे एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़े पर चलकर वापसी आने। डब्ल्यू माने वॉकिंग और घोड़े का मतलब एच। पैदल जाने और घोड़े से वापसी आने में 6.5 घंटे का समय लगता है। अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे, यानी घोड़े से ही आए और घोड़े से ही जाए, तो जितना समय अभी लग रहा है उससे 2 घंटे 10 मिनट कम लगेंगे। तभी तो 6.5 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे 10 मिनट कम लगाओगे भैया तो 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ये सवाल में एक्चुअल में वो कह रहा है। हाँ है ना? एक बार इतनी बात समझिए। क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो? तो पूछ ही रहा है कि अगर पैदल ही जाएं और पैदल ही आए तो कितना समय लोगे? तो भैया हमार कंपटीशन दे दबा H2H। 4 घंटे 20 मिनट काट पीट मचाओगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2 घंटा 10 मिनट। मतलब घोड़े से जाने में 2:10 लगते होंगे और घोड़े से आने में भी 2:10। तो 2:10 2:10 4:20 आ गया। यानी घोड़े से चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं। रख दो भैया। तो पैदल चलने में कितने लगेंगे? घटाओगे भैया जो जीरो, 3 में 1 गया 2, 6 में 2 गया 4। तो पैदल जाने में भैया जी 4 घंटा 20 मिनट लगेगा। पैदल जाने में भैया जी 4 घंटा 20 मिनट लगता है। अब सवाल में कहे पैदल ही जाएं और पैदल ही आए तो बताएं कितना टाइम लगेगा? तो 4:20 जाना 4:20 आना, यानी 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा आने और जाने में। दैट इज योर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को इतने की स्पीड से रुक के इतनी देर में। ध्यान से देखना, मैं एक सवाल ले रहा हूं। एक आदमी मेरे प्यारे बच्चों अगर बिना रुके चले तो उसकी एवरेज स्पीड निकल के आती 20 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर वो आदमी रुक रुक कर चले, जैसे कोई बस है, अगर वो यहां से लेके अपने डेस्टिनेशन तक बिना रुके चले सीधी सीधी सीधी, तो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन वो हर स्टॉपेज पे अगर रुक के चले, हर स्टॉपेज पे रुक रुक के फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो आप जानते हैं कि रुकेगी तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा तो स्पीड घटेगी। तो कह रहा है मान लीजिए स्पीड हो जाती 12 किलोमीटर पर आवर, यानी रुक रुक के चलेगी तो औसत चाल निकालोगे तो आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। बिना रुके चलाओगे सीधा सुपर फास्ट की तरह, तो बाबू स्पीड आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा सवाल तुमसे ये है भैया कि बताइए हर घंटे कितनी देर रुकती है? हाउ मच टाइम डिड दैट बस स्टॉप्स फॉर एवरी आवर, फॉर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक घंटे यह बस कितनी देर रुकती है? कितनी देर रुकती, कितनी देर रुकती, ये हमारा सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है अगर बिना रुके चले तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे देती है, और रुक रुक के चलती है तो अपने डेस्टिनेशन तक उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आती है। तो मान लेते हैं उसकी डेस्टिनेशन की जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसी जो 12-20 दोनों से कटता है। तो 12-20 कैल्शियम 60 किलोमीटर, यानी मान लिए भैया हम कि इसके डेस्टिनेशन की जो डिस्टेंस है या इसकी जो डेस्टिनेशन है वो आपका बेसिकली 60 किलोमीटर पर आवर की दूरी पे, 60 किलोमीटर पर आवर की दूरी पे। अगर भाई ये 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटे लेगा, यानी बिना रुके जाए तो भैया 3 घंटे का समय लेगा। लेकिन अगर 12 की स्पीड से जाए यानी रुक रुक के जाए तो 5 घंटे का समय लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस तो वो ट्रेवल कर रहा है 60 ही किलोमीटर, लेकिन बिना रुके चले तो 3 घंटे लेता और रुक रुक के चलता है तो 5 घंटे ले रहा। तो कितने घंटे फालतू रुक चल रहा है? 2 घंटे, यानी 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। आदमी वही है या बस वही है ना? तो इसका मतलब फिर ये बताओ वो 2 घंटे एक्स्ट्रा किस वजह से ले रही है? क्योंकि वो रुक रुक के चल रही है। इसका मतलब वो 2 घंटे कुल मिला के रुक जा रही है, वो बस कुल मिला के 2 घंटे रुक जा रही है। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि हर घंटे कितनी देर रुकती है? तो भैया 3 घंटे में से 2 घंटे तो रुकती है वो, है ना? नहीं गलत बोलो, 5 घंटे में से, यानी जो 5 घंटे लगे उसमें से 2 घंटे तो रुकने के ही हो गए भाई। 5 घंटे में 2 घंटे क्या हो गए? रुकने के हो गए। पक्का है कच्चा? तो सवाल में पूछ रहा है कि बताइए हर घंटे कितनी रुकी? तो गुना 60 कर दो, 2 बटे 5 घंटा, 5 12 60, यानी 24 मिनट हो गए। कितना रुकी मेरे भाई? 24 मिनट। ये तो मैंने अपनी तरफ से डाटा लिया, 20 कहां से आया, 12 कहां से आया, ये तो मैंने अपनी तरफ से समझा कि भाई बिना रुके चले 3 घंटे, रुक रुक के चले 5 घंटे, तो इस 5 घंटे में बेसिकली वो रुकी कितनी है? 2 घंटे। नहीं पल्ले पड़ा तो इसको ऐसे लिखो, 5 घंटे के कुल समय में रुकी 2 घंटे। तो 1 घंटे के कुल समय में रुकेगी कितनी? 2 बटे 5 घंटे। गुना कर देंगे 60 से तो आ जाएगा मिनट। 5 12 60, 12 दूनी 24 मिनट, यानी हर घंटे 24 मिनट रुकती है, यानी 24 मिनट प्रति घंटे, यानी हर घंटे ये ट्रेन या ये बस 24 मिनट रुकती है। ठीक है, कल क्लास होगी, मैं अब इसका शॉर्टकट समझा देता हूं। देखिए यार, ऐसे सवालों का सीधा सीधा एक उत्तर है, फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड, फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड इनटू 60।
तो जो आंसर आएगा वो मिनट पर आवर आएगा, यानी हर मिनट इतने घंटे रुकेगी। जैसे अपने सवाल में स्पीड थी 20 और 12, तो 20 में से 12 गया भैया, कितना बचा 8, और फास्टेस्ट स्पीड क्या है 20 गुना 60, तो 20 दिए 60, 8 दिए 24, यानी 24 मिनट प्रति घंटे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ है ना। अब इस सवाल को करिए। आइए देखिए मेरे बेटे, तरीका बताया जी, फास्टर स्पीड माइनस लोअर स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड इंटू 60। ये जो आंसर आएगा मिनट पर आवर आएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो फास्टर स्पीड है 42, लोअर स्पीड है 28, तो 42 में से 28 गया, कितना बचा जी 14, और फास्टर स्पीड कितनी 42 गुना 60, 6 7 42, 6 ढाई 60, 7 दूनी 14, तो उत्तर आया 20 मिनट प्रति घंटे, यानी 20 मिनट हर घंटे ये ट्रेन रुकती है। ठीक है जी। करिए मेरे बच्चे। बिना रुके बस की औसत चाल कहता है 54 किलोमीटर पर आवर है, और रुक रुक के चलने पर औसत चाल 45 किलोमीटर पर आवर है।
बटे में भैया फास्टर स्पीड 54 हो गई, गुना में 60 कर देंगे। 54 में 45 गई 9 बटे 54 गुना 60, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 6 से काटेंगे 10, तो आंसर आया मेरे बच्चे 10 मिनट पर आवर। ये मेरा आंसर आ गया, यानी हर घंटे 10 मिनट रुकती थी मेरे बेटे। अब इस सवाल पे आ जाओ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक ट्रेन 36 किलोमीटर किसी दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो मेरे बेटे 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इससे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो कितने घंटे लेगी? 3 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे। मेरे प्यारे बच्चे एक बात और भी ध्यान रखना, डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है ना वो हमेशा चलने से होती है। ऐसा नहीं कि आप रुकते रहेंगे तो चाल मतलब आप पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, नहीं। आप रेस्ट कितना भी ले लो, लेकिन जब तक चलोगे नहीं तब तक दूरी तय होगी नहीं, हाँ है ना। तो सवाल में यही कह रहा है कि भाई 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर चलना है, तो 36 किलोमीटर को 12 की स्पीड से चलोगे तो टाइम लगेगा 3 घंटे। टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चे 3 घंटे लग जाएगा चलने में। अब रुक कितना रहा है वो देख लेते हैं। अब कह रहा है जी ये ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है, कहता हर किलोमीटर पे 12 मिनट रुकती है, तो 36 किलोमीटर है भैया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि ये ट्रेन हर 1 किलोमीटर बाद एक बार रुकती है, तो 5 किलोमीटर में कितनी बार रुक लेगी? तो आप कहोगे देखो सर यहां से शुरुआत हुई 0, यहां फिर 1 किलोमीटर आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो देखिए यहां से चलेगी तो पहली बार तो यहां रुकेगी, दूसरी बार यहां रुकेगी, तीसरी बार यहां रुकेगी, चौथी बार यहां रुकेगी, और जब 5 ही किलोमीटर चलाना है तो हमें तो यहीं तक का टाइम नोट करना, अब रुके ना रुके हमें उससे क्या मतलब, हमें तो ये देखना है कि 5 किलोमीटर कब चला। तो बेसिकली 5 बार रुका हुआ हम काउंट थोड़ी करेंगे, उसके बाद रुकी भी रहे तो क्या फर्क पड़ता। तो 1 2 3 4 बार काउंट हो जाएगा, यानी जितनी बार रुक रही है उससे एक कम बार वाली चीज आप काउंट कर लेंगे। तो इस सवाल में अगर आएंगे तो 36 मिनट किलोमीटर चलना है, और हर 1 किलोमीटर के बाद एक बार रुकती है, तो 36 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी? 36 बार। लेकिन मैंने कहा कि आखिरी बार वाला तो काउंट ही मत करो, तो एक्चुअल में कितनी बार रुकी? 35 बार। और मेरे बेटे हर बार कितनी देर के लिए रुक रही है? 12 मिनट के लिए। तो 35 बार में कितना रुक लेगी? 35 गुना 12, 12 5 60, 12 3 36 और 6 42, 420 मिनट, 420 मिनट के लिए रुकेगी। और मेरे बेटे आप अच्छे से जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 60 को इससे करेंगे 7 घंटे, तो 7 घंटे में ये डिस्टेंस ट्रेवल मतलब रुकेगी। 3 घंटे चलने में लगेंगे, 7 रुकने में लगेंगे, तो टोटल टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 10 घंटे। यानी 36 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे लग जाएंगे भाई से ट्रेवल करने में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत भाइयों की बीमारी है दिमाग में कि क्या ये क्लास लाइव है, मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि क्लास लाइव है या नहीं। अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं तो आज एक बहुत बड़ी गाड़ी लॉन्च हुई है, महिंद्रा की XUV 700, 700 जिसे कहते हैं। आज 14 अगस्त है और टाइम हुआ है 6:58। और बताइए कैसे बताऊं कि लाइव चल रहा है।
और लाइव न्यूज चैनल चला दे तुम्हारे लिए, फिर चला के दियो भाई एक आज तक लाइव, ताकि जो ये बीमारी इनके दिमाग से बह हटे। कुछ तो इसलिए बोलते हैं ताकि टीचर उनका नाम ले। अब मैं ऐसे गधों का नाम ही नहीं लेता। स्पीड की यूनिट अगर मिनट में होती तो भाई मिनट में करते, किलोमीटर पर आवर है तो पूरा पर आवर की। हाँ, महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को गिफ्ट की है XUV700। संजना है, साजन क्या नाम है? अच्छा ऐड आ रहा है। आज तक पे चल रहा है भैया, सुन लो। जबरदस्त सुरक्षा के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी, दिल्ली से कश्मीर तक जोरदार इंतजाम, लाल किला भी छावनी में तब्दील। सुन लिया भाई। आजादी के जश्न की तैयारी के बीच पीएम ने याद किया बंटवारे का दर्द, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान, कांग्रेस का हमला, यूपी चुनाव आते ही विभाजन की याद आई। उज्जवल भाई कुछ यूपी होते चुनाव हैं। की सियासी गहमागहमी के बीच गृह मंत्री से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष, मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी रहे मौजूद। ले भाई, बस भाई अब पता चल गया लाइव है। कुछ होते हैं जो निरे मतलब होते हैं विशेष टाइप के, उनका क्या करा जा सकता है। ये पढ़ो भाई अगला सवाल। करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भयंकर सवाल है। कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगाइए इस पे। जब तक आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे सवालों पे। इस उम्मीद में कभी मत रहिए कि जल्दी जल्दी हो काम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है। कहता है 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही एक मेल ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है और 50 किलोमीटर की चाल से चलने
जा रही है एक लोकल ट्रेन, हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। अगर दोनों ट्रेन एक साथ चलती है तो जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी उतने में लोकल ट्रेन कितना चलेगी? देखिए मेरे बेटे, एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए कि जी एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे सर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, तो 600 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। लेकिन लड़ाई इस बात की है कि हर 75 किलोमीटर पे ये एक बार रुकती है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकेगी। पढ़ो सवाल को जरा। एक्सप्रेस ट्रेन हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकती है। हर 75 किलोमीटर पे मेरे बेटे एक बार रुकती है, ध्यान देना। हाँ है ना? तो 600 किलोमीटर पे कितनी बार रुकेगी? तो भैया ये रुकेगी 8 बार। लेकिन मैंने एक बात समझा है कि 8वीं बार तो तब रुकेगी जब ये पूरा 600 किलोमीटर चल ले। 8वीं बार तो मेरे प्यारे बच्चों ये तब रुकेगी जब पूरा 600 किलोमीटर चल लेगी, तब ये 8वीं बार रुकेगी। लेकिन सच मायने में तो 600 किलोमीटर चलने के बाद जो 8वीं बार रुकेगी उससे कोई अर्थ ही नहीं है। तो वो एक हटा दो तो बचा कितना? 7 बार। यानी इस तरीके से कुल मिला के 7 बार रुकेगी। और मेरे भाई हर बार ये कितनी देर के लिए रुकती? 3 मिनट के लिए रुकती। हर बार ये 3 मिनट के लिए रुकती है। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के 21 मिनट रुकी होगी। हाँ है ना? तो ज्यादा साफ सुथरे अर्थों में समझाऊं तो मैं ये कहूंगा एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलने में 6 घंटे 21 मिनट का समय लगता होगा। 21 मिनट का समय लगता होगा। 6 घंटे 21 मिनट का समय लगता होगा एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलने में। एक बार समझिए बात को, फिर आगे बताता हूं। अब कह रहा है जी जितनी देर में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलती है मेरे बच्चों, तो आपने देखा कि जी एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलने में, एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलने में जो समय लगा है वो लगा है जी 6 घंटे 21 मिनट। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलने में, 600 किलोमीटर की दूरी चलने में मेरे प्यारे बच्चों 6 घंटे 21 मिनट का समय लगा। तो कह रहा है इतनी ही देर में लोकल ट्रेन कितनी दूरी चल लेगी? लोकल ट्रेन कितनी दूरी चलेगी 6 घंटे 21 मिनट में? यह सवाल पूछ रहा है कि भैया 6 घंटे 21 मिनट में लोकल ट्रेन कितना चल लेगी? ऐसी बात कर रहा है। देखिए यार, पहला और सबसे आसान तरीका तो यह है कि 21 मिनट थोड़ी देर बाद चला लेंगे, पहले देखते हैं 6 घंटे में कितना चल लेगी। तो लोकल ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बेटे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में कितना चलेगी? 300 किलोमीटर। हाँ है ना? 300 किलोमीटर चलेगी जी 6 घंटे में। एक बार पढ़ लो लैंग्वेज क्या कह रहा है। कहता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और हर 25 किलोमीटर पे 1 मिनट के लिए रुकेगी। तो भाई अगर मैं कहूं कि 21 मिनट छोड़ दो, सिर्फ 6 ही घंटे चलना हो, तो भैया कितनी दूरी चल देगी? 300 किलोमीटर। और अगर 300 किलोमीटर चल देगी मेरे बेटे, तो हमें पता है कि हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुकेगी। तो 300 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी? 12 बार। लेकिन 12वीं बार तो तब रुकेगी ना जब 300 से आगे जाना हो। अगर सिर्फ 300 ही किलोमीटर जाना होगा तो 12वीं बार क्यों रुकेगी? सीधी सी बात। अगर सिर्फ 300 ही किलोमीटर जाना होगा तो 12वीं बार क्यों रुकेगी? मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ये देखना है कि जो गाड़ी है ये 300 से ज्यादा चलेगी या कम। तो मेरे बेटे अगर मैं 6 घंटे चलाऊंगा,
6 घंटे चलाऊं लोकल को तो 300 किलोमीटर चल लेगी और 11 बार रेस्ट कर लेगी, क्योंकि 12वीं बार हम काउंट नहीं करेंगे, 11 बार रेस्ट कर लेगी और हर एक बार में 1 मिनट का रेस्ट होगा, तो कुल मिला के टाइम आ जाएगा 6 घंटे 11 मिनट। लेकिन क्या हमारा समय पूरा हो गया? आप कहें नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 6 घंटे 21 मिनट है। अगर हम 11 बार भी रेस्ट कराएंगे तो 6 घंटे 11 ही मिनट हुआ, यानी अभी भी हमारे पास टाइम बच रहा आगे चलने के लिए। इसका मतलब ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर से आगे चलेगी, और अगर 300 किलोमीटर से आगे चलेगी तो 300वें किलोमीटर पे भी जो स्टॉप होगा वो काउंट होगा, हाँ है ना। और हर बार 1 मिनट के लिए करती है, तो 12 बार में 12 गुना 1 मिनट करेंगे तो उत्तर आएगा 12 मिनट। यानी 6 घंटे 12 मिनट में मेरे बच्चे, 6 घंटे 12 मिनट में ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस चल पाएगी, जिसमें 300वें किलोमीटर चलने के बाद का रेस्ट भी जोड़ रखा है। अब उससे अगली बार कब रुकेगी? 325 पे। अब हम देखते हैं कि बचा कितना टाइम। तो आप कहेंगे सर गौर से देखिए, 6 घंटे 21 मिनट चलाना था, 6 घंटे 12 मिनट चल गई, तो बचा कितना? 9 मिनट। तो 9 मिनट का समय मेरे प्यारे बच्चों बच गया। तो 9 मिनट में कितना चल लेगी? भैया 50 की स्पीड है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 मिनट में, 9 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 0 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो आएगा 15 बटे 2 किलोमीटर, यानी 7.5 किलोमीटर। इसका मतलब 9 मिनट में 7.5 किलोमीटर और चल देगी, यानी कुल मिला के दूरी चल देगी जी 307.5 किलोमीटर। 307.5 किलोमीटर की दूरी और चल देगी, हाँ है ना। अच्छा अब ये बताइए कितने बच्चों को सवाल समझ में आया? वो सिर्फ यस सर लिखे, जिनको नहीं आया वो शांत बैठे थोड़ी देर के लिए। जिनको समझ आया वो लिखें, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। जिनको समझ आया वो यस सर लिखें सर। जी ऋषभ भाई देखेंगे बाद में। जिनको समझ आया वो सिर्फ यस सर लिखें, नो नहीं लिखें, सिर्फ यस वाले लिखें। सुशील भाई राम राम, सिर्फ यस वाले। मनीष शिवम मत लिखो नो, सिर्फ यस वाले जिनको समझ आया, सो दैट आई कैन मेक ए रेफरेंडम दैट हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और एल्स आई हैव टू मेंटेन सम अदर वे। कल काहे की फ्रीडम दे दे रोहित भैया? रोजे फ्रीडम दे रहे हैं। सोनू कह रहा कम कम समझ आया। रूबी क्या है तेरी खूबी? जल्दी से समझ लेती है तू भी, यही है तेरी खूबी। सर 600 कहां से लाए विकास भैया? तुमरा कैसे करें विकास बे? सुजीत बहुत बढ़िया बेटा। राहुल नाम तो सुना ही है, फिर भी नो कह रहे हो। अरे समझ गए सर। गोरन GOURANS का नाम है, गोरन्स। अरे पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे और इंग्लिश में क्या क्या स्पेलिंग बनाते हैं सर। इसके बाद कौन सा टॉपिक करेंगे देखेंगे यार। मन कर रहा है कि सुबह वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा सा शाम को हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री लेके जल्दी खत्म हो जाएगा, सोचेंगे। देखिए फिर से समझाता हूं। हमारे सवाल समझने का एक ही तरीका होना चाहिए। सवाल ने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलने में जितना समय लेती है उतनी समय में लोकल कितना चलेगी। तो भैया 600 किलोमीटर की दूरी को एक्सप्रेस ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो 6 घंटे ले लेगी। अब हमें ये देखना है कि हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकती है, तो 600 किलोमीटर को 75 से भाग देंगे तो 8 बार रुकेगी। लेकिन हमें चलानी ही 600 किलोमीटर, उससे ज्यादा गाड़ी चलानी ही नहीं है। तो इसका मतलब आखिरी बार रुकवा के फायदा क्या? तो 7 ही बार रुकी, हर बार 3 मिनट के लिए, यानी 21 मिनट के लिए ट्रेन रुकी। तो कुल मिला के 6 घंटे 21 मिनट का समय लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की दूरी चलने में, हाँ है ना। अब आते हैं मित्र लोकल ट्रेन पे कि भाई लोकल ट्रेन क्या करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों लोकल ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर।
हाँ तो भैया जी हम कहे तुमको क्या कि जो लोकल ट्रेन है वो 6 घंटे में कितना चल लेगी, 300 किलोमीटर, और हर 25 किलोमीटर पे एक बार, तो 12 बार रुकी। हम मान लेते हैं कि 300 से आगे चलना है तो 12वीं बार रुकेगी, तो 1 मिनट के हिसाब से 12 मिनट रुकी, तो यानी 6 घंटे 12 मिनट में वो 300 किलोमीटर चलेगी। और हमने ले लिया है कि 300वें किलोमीटर के बाद भी रुकी है वो, है ना, क्योंकि हमने सोचा कि आगे चलेगी। कैसे चलेगी आगे, गोरांस है सर, ठीक है बेटा गोरांस। तो अब बचा कितना, 6 घंटे 21 मिनट था, 6 घंटे 12 मिनट हो गया तो बचा 9 मिनट। तो भैया 50 की स्पीड से 9 मिनट में इतनी दूरी चल लेगी, 7.5 किलोमीटर बाबू। तो 7.5 और जोड़ दिए हैं, तो 300 में 7.5 जोड़ेंगे, 300 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेन चल लेगी। दैट इज ऑल योर आंसर माय इंग्लिश मीडियम। क्या तुम हमको हम भी करो भैया सवाल। क्यों दे रही हो तुम मुझको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रांझना वे सवाल में कह रहा है स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन। द डिक्रीज्ड इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन। कहता है किसी इंजन की स्पीड में जो कमी है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स। डी का मतलब है डिक्रीज इन स्पीड, और डब्ल्यू का मतलब है नंबर ऑफ वैगन्स। डब्बों की संख्या, डब्बों की संख्या, और ये डिक्रीज इन स्पीड है मतलब चाल में कमी। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। कहता है किसी ट्रेन में उसकी जो चाल में जो कमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, यानी समानुपाती किसके, वर्गमूल किसके, डब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपात है। देखिए मेरे बच्चों, वैसे ही कहानी रेशियो की, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। हमने आपने सबने सुना है कि भैया स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है
तो टाइम का रेशियो 3:2 होता है। सुना है ना कि भाई जो रेशियो चाल का होता है उससे उल्टा रेशियो डिस्टेंस का होता है, बट ये गलत बात है। हम लिख तो देते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, 1/t का मतलब उल्टा हुआ, है ना। लेकिन जब भी ये इनवर्स प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ये प्रोपोर्शनल है और उल्टा कर दिया तो इनवर्स प्रोपोर्शनल, जब भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो ये पूरे अर्थ को समझाता नहीं। जैसे मैं आपको कहूं कि राम की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और श्याम की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो बताओ। आप नहीं बता सकते, गलत है सवाल। जब तक मैं सवाल में ये ना कहूं कि राम किसी सर्टेन डिस्टेंस को 5 की स्पीड से ट्रेवल करता है और उसी डिस्टेंस को श्याम 8 की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो टाइम का रेशियो होता है, तो निकाला जाता है। वरना मैं कहूं यहाँ 40 डिस्टेंस है, यहाँ 200 डिस्टेंस है, तो अलग अलग टाइम आएगा, रेशियो आएगा टाइम का। तो ये तभी संभव होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, यानी जो बदलती नहीं। कांस्टेंट यानी फिक्स है, स्थिर है। तो 5 और 8 कैल्शियम आया 40, 5 8 40, 8 5 40। तो आपने देखा बाबू इनके टाइम का जो रेशियो है 8:5 है, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है मेरे बेटे वो 5:8 है, हाँ ना। तो यहां से आप इस बात को समझेंगे कि ये सिर्फ इतना कह देना कि स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, शब्द गलत है। सही मायनों में अगर कहना तो हम ये कहेंगे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, हाँ है ना। तो ऐसे ही जब भी आप इस वाले साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्पीड इज 1/टाइम। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत बात है। यानी ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन है या कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी है, तो वो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है वो संबंध, ना कि हर एक जगह संबंध रिलीज होगा, नहीं, किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए होगा। तो जब भी आप इसे इक्वल रखें तो करें क्या कि कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखें जिसके रेस्पेक्ट में उल्टा हो। जैसे स्पीड और टाइम की बात हो रही है तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तभी तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि जब आप इसे इक्वल का साइन दोगे ना तो डिक्रीज इन स्पीड इक्वल लिखाओगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू डब्ल्यू, ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है कि अगर इसके अंदर 4 डब्बे जोड़ देते तो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रह जाती। अगर एक भी डब्बा ना जोड़े मेरे बेटे तो इसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 डब्बे जोड़ देते हैं तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है जी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 24 में 20 का कितना आया जी, 4, और 4 का वर्गमूल क्या है जी, 2। काटोगे तो मेरे बेटे के की वैल्यू आ गई 2, यानी जिस कांस्टेंट वैल्यू की हम बात कर रहे थे वो 2 है, हाँ है ना। और एक्चुअल में फिर फंक्शन बनेगा क्या, डिस्टेंस इक्वल टू के डब्ल्यू है। तो यहां के की जो वैल्यू है ना, अब इसकी जगह हम 2 लिख देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू के की जगह 2 और नंबर ऑफ वैगन। एक बार इतना पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। जी मेरे बच्चे, अब सवाल में क्या कर रहा है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं उस बात को।
सवाल में एक बात कह रहा है क्या, कहता है कि बताइए इस ट्रेन में हम मैक्सिमम कितने डब्बे जोड़ सकते हैं कि ट्रेन चलती रहे। यार ये बात हम कभी नहीं बता सकते कितने डब्बे जोड़ने पे ट्रेन चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ना वो डिक्रीज इन स्पीड का, हम ये तो बता सकते हैं कि स्पीड में कितनी कमी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इसकी नॉर्मल स्पीड है 24 बिना डब्बे जोड़े, तो बताइए मैं कितने डब्बे जोड़ दूं कि इसकी स्पीड जीरो हो जाए, यानी रुक जाए। तो आप कहेंगे 24 से जीरो स्पीड लानी है तो डिक्रीज कितनी करोगे स्पीड में? 24 की, 2। तो कह रहे जी कितने डब्बे लगाएं कि इसकी स्पीड जीरो आ जाए। तो 24 से जीरो लोगे मतलब 24 की कमी, 2 से काटोगे आएगा 12, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 12 का वर्ग 144, और यहां आ जाएगा डब्लो। इसका मतलब 144 डब्बे जैसे ही ट्रेन में लगेंगे तो इसकी स्पीड सीधी जीरो आ जाएगी। यानी 144 डब्बे जोड़ते ही ये ट्रेन रुक जाएगी मेरे बेटे, 144 डब्बे जोड़ते ही ये ट्रेन रुक जाएगी, इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही 144 डब्बे लगे ट्रेन रुक गई, जैसे ही 144 डब्बे लगे ट्रेन रुक गई। लेकिन ये तो उसने पूछा ही नहीं कि ट्रेन क्यों रुक रही है या कितने डब्बों पे रुक रही है, उसने तो ये पूछा कब तक चलती रहेगी। तो मेरे बच्चों जब तक 144 डब्बे लगेंगे, जैसे ही 144वां डब्बा लगेगा ट्रेन स्टॉप। हाँ, 143 डब्बे लगाते रहोगे तो धीरे 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 ट्रेन चलती ही रहेगी। लेकिन जैसे ही 144वां डब्बा लगाओगे ट्रेन रुक जाएगी। और यही पूछा कितने डब्बे लगाएं, तो मेरे बेटे 143 डब्बे लगाने तक तो ट्रेन चलती रहेगी, 144वां लगाते ही रुक जाएगी। यही सवाल ने पूछा। कहता है जी दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 650 किलोमीटर। एक स्टेशन है एक्स और दूसरा स्टेशन है मेरे बेटे वाई। इनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिल जाती है। मान लेते हैं जी इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। कहता है दोनों एक दूसरे की तरफ चलें तो 10 घंटे बाद मिल जाती है। तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? x प्लस वाई। टाइम 10 आवर्स होगा, डिस्टेंस होगी 650। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? 65। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है?
अब मेरे मेरे भैया याद है अगले बात से। अब अगली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वहां चर्चा कर लेते नहीं। अब अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती है। यानी अगर मान लीजिए ये ट्रेन 8 बजे चली है तो कहता है दूसरी ट्रेन इससे 4 घंटे 20 मिनट बाद यानी 12:20 तक चली, तो कहता है फिर ये 8 घंटे बाद मिलते हैं। तो देखिए मेरे बेटे, हम क्या करते हैं कि पहले इस वाली ट्रेन को 12:20 तक चला लेते हैं, सेम टाइम तक ले आते हैं। तो यहां से यहां तक आने में 4 घंटे 20 मिनट लग गए होंगे, तो यानी यहां 12:20 पे ये ट्रेन इधर होगी एक्स की स्पीड से, है ना। और यहां से यहां तक आने में 4 घंटे 20 मिनट ले लिए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यहां से यहां तक की दूरी कितनी। आप कहेंगे देखिए सर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, और 4 घंटे 20 मिनट टाइम लगा है। तो 4 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है भैया 20/60 यानी 1/3 घंटे। तो 4 3 12 और 1 13/4 घंटे, यानी x की स्पीड से 13/4 घंटे में वो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है ना। तो टोटल डिस्टेंस होगी 13x/4, यानी मेरे बेटे ये वाली जो डिस्टेंस है 13x/4 किलोमीटर, है ना। भाई 8 बजे मान लो ये ट्रेन थी तो 4 घंटे 20 मिनट बाद यहां पहुंची होगी ये ट्रेन, तो 4 घंटे 20 मिनट में इतनी दूरी चल लेगी, है ना। अब एक बात, ओहो 13/3 घंटे था। क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? 13/3, तो ये डिस्टेंस आ गई जी 13/3 एक्स। अब 12:20 पे ये ट्रेन इधर चल रही है और 12:20 पे ये ट्रेन इधर चल रही है, तो दोनों अगर एक साथ चलेंगी तो किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी? रिलेटिव स्पीड। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x + y। कितनी देर में जी? 8 घंटे में। कितनी दूरी? यहां से यहां तक की दूरी चल देंगी। तो बेटे x + y की वैल्यू कितनी है? 65 रख दे रहे हैं। तो 65 × 8, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 4 = 52, 520 किलोमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे मन्ने बच्चों, ये दूरी है 520 किलोमीटर। तो ये पूरी दूरी है 650, 650 में से 520 हटा देंगे तो ये दूरी कितनी बचेगी? 130 किलोमीटर। ये दूरी है 130 किलोमीटर, हाँ है ना। और ये दूरी एक्चुअल में है कितनी? 13/3x। तो 13/3x बराबर 130। तो 13 से काटोगे तो x की वैल्यू आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इस ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, यहां रख देते हैं 30, जमा y करेंगे बराबर 65 है। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 35। तो एक की 30 है तो दूसरे की 35, हाँ है ना। एक बार पढ़िए, मैं इसी को फिर दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को करने का एक दूसरा मेथड भी समझा रहा हूं मैं। ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी से समझते हैं। वही सवाल है, कहता है दोनों अगर एक दूसरे की तरफ से चले, यानी एक इधर चले दूसरी इधर चले, तो 10 घंटे बाद आपस में मिल जाती। तो रिलेटिव स्पीड बनी भाई x + y × 10 करोगे बराबर 650 डिस्टेंस, यानी ये तो तय है कि x + y की वैल्यू 65 आ गई।
अब सवाल में कह रहा है जी एक ट्रेन दूसरे से 8 घंटे 20 मिनट बाद चली ना, 4 घंटे 20 मिनट बाद चली। मान लेते हैं यार ये ट्रेन जल्दी चली होगी या 8 घंटे 20 ना 4 घंटे 20 मिनट बाद चली होगी, तो पहले से 4 घंटे 20 मिनट चलाना होगा यहां से यहां तक का। अरे हाँ है ना, यानी 4 घंटे 20 मिनट का मतलब बना 13/3 घंटे चलाना होगा इसे, मानते हो कि नहीं। उसके बाद ये इधर चल रही होगी उसी टाइम पे, ये उधर चल रही होगी, तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, वो कितनी है 65, तो 65 की स्पीड से कह रहा है जी 8 घंटे में मिल जाएंगी। तो 8 5 40, 8 6 48 और 4 52, यानी 520 किलोमीटर की दूरी यहां से यहां तक की हो गई। तो ये डिस्टेंस है मेरे बेटे 520, टोटल 650 में 520 क्या थी, ये दूरी कितनी है 130 किलोमीटर। तो 130 किलोमीटर की दूरी ये वाली ट्रेन बेसिकली 13/3 घंटे में चलेगी। 13 से काटोगे तो रिलेटिव स्पीड मतलब इसकी स्पीड आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक की स्पीड 30 है तो दूसरे की बतानी क्या है कि 65 आ जाए, तो आप कहेंगे दूसरी 35 हुई सर। बस ये सीधा सा आंसर है। उठा ले और कह देंगे सर क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में कॉल बैक करेंगे, नहीं तो कर दे, मिला दे तो खुद। कह रिया भैया कसम उड़ान झल लेगी, ये सवाल बहुत प्यारा लग रही है। अबे आओ। कह रहा भैया एक आदमी है, कार से चलता है 120 किलोमीटर, ट्रेन से चलता है 450 किलोमीटर मियाँ, और घोड़े से चलता है मात्र 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम लगता है 13.5 घंटे, 13 घंटे 30 मिनट। तो 13.5 घंटे का मतलब जानते हो ना, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो। 13 दूनी 26 और 27/2 घंटे चलता है, यानी इतना घंटा टाइम ले लेता है 27/2 घंटे। अब कह रहा है जी ट्रेन की जो स्पीड है वो घोड़े से 3 गुना है। ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना, यानी घोड़े की 1 है तो ट्रेन की है 3। और कहता है कार से 1.5 गुना है, कार से 1.5 गुना। कहता है ट्रेन की स्पीड कार से 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब अगर कार की स्पीड 1 है तो ट्रेन की होगी 1.5। हाँ है ना, समझते हो इतनी बात को। या 1.5 को आप ऐसे भी जानते हैं कि इसका मतलब हुआ सर 1 से 1/2 यानी 3/2। मतलब ये भी आप लिख सकते हैं, थोड़े से समझदार है, कि भाई कार की 1 है तो ट्रेन की 3/2। रेशियो निकालना है तो 2 से दोनों तरफ गुना करो, यानी 3 है तो ये 2। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 3 लेंगे तो कार की लेनी होगी 2, तभी तो 2 का 1.5 गुना 3 आया। अरे हाँ है ना, तभी तो 2 का 3 गुना ना 1.5 गुना 3 आया। यानी ट्रेन की स्पीड मान लो बबुआ 3x है, घोड़े की x, तो कार की कितनी है 2x। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ट्रेन की स्पीड है 3x, तो 450 किलोमीटर 3x की स्पीड से चलेंगे। घोड़े की स्पीड है x और कार की स्पीड है 2x, तो इन तीनों समय का योग इतना है। 2 से काटेंगे 60/x, 3 से काटेंगे 150/x, ये 60/x। जोड़ोगे तो आएगा मेरे बेटे 270/x, और बराबर है 27/2। काट पीट मचाओगे तो x का वैल्यू आएगा 20। तो ट्रेन की स्पीड होगी भैया 20 × 60,
घोड़े की होगी 20, क्या तुम हमसे अब भी, और कार की स्पीड होगी 40। यही पूछा था, ट्रेन, घोड़े और कार की स्पीड बताइए। तो कहता ट्रेन की चाल याद कर, तो ट्रेन की चाल होगी 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। पढ़िए जी, बहुत बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? आइए मेरे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन
इट इज, कह रहा है जी एक आदमी 360 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग तो जहाज से चलता है और कुछ भाग चलता है बाबू वो किससे, ट्रेन से। कुछ भाग ट्रेन से और कुछ भाग जहाज से, कुछ भाग ट्रेन से बबुआ और कुछ भाग प्लेन से चलता है बेटे, PLAIN, कुछ भाग प्लेन से चलना। कहता है टोटल कुल मिला के उसे 4 घंटे लगते हैं 360 किलोमीटर को चलने में, जिसमें कुछ देर तो ट्रेन से चलेगा, बाकी कुछ देर प्लेन से चलेगा, ऐसे चलता है, 4 घंटे का समय लगता है। कहता है अगर वो सारी यात्रा जहाज से कराए तो मान लेते हैं T घंटे चलता होगा ट्रेन से, ट्रेन से कितने घंटे चलता होगा, T घंटे, और बाकी 4 में से T घंटे घटा दोगे तो बाकी टाइम चलता होगा प्लेन से। किससे, प्लेन से। क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो, ठीक है भैया, स्पेलिंग बहुत अंग्रेज हो गए हो तुम लोग। अब कह रहा है अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता, अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता और ट्रेन में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता। कह रहा जी अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अगर वो पूरी डिस्टेंस बाई ट्रेन चलता ना, बाई प्लेन चलता, यानी 360 किलोमीटर की दूरी अगर वो बाई प्लेन चलता तो नॉर्मली 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अब अगर वो सारी की सारी जर्नी बाई प्लेन चल लेता तो 2 घंटे बचा लेता, तो 4 में से 2 घंटे बचा लेता तो लगते भी कितने घंटे, 2 ही घंटे। यानी इसका मतलब 2 घंटे में प्लेन से 360 किलोमीटर चल सकता है, तो उसकी स्पीड आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों प्लेन की जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है ना। और कहता है ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 4/5 समय बचा भी देता है। मतलब ट्रेन जितना टाइम लेती है, तो ट्रेन T घंटे लेती थी, तो इसके 4/5 भाग जितना समय बचा लेता है। तो भैया 2 घंटे पहले पहुंच गया, मतलब 2 घंटे बचा दिए उसने पूरी जर्नी में। तो 2 घंटे जो बचे वो बेसिकली ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 4/5 भाग है। 2 कम 2, 2 2 4, तो ट्रेन का टाइम आएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5 घंटे। इसका मतलब मेरे बेटे ट्रेन से चलने में 2.5 घंटे लगते थे नॉर्मली, 2.5 घंटे लेता था ट्रेन से, तो 4 में से 2.5 घंटे ट्रेन से चलता था, बाकी प्लेन से, तो प्लेन से कितना चलता होगा, 1.5 घंटे। भाई 4 में से 2.5 घटाएंगे तो 1.5 बचा। तो कह रहा है जहाज और ट्रेन से तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो भैया ये बताओ जहाज से कितनी दूरी चली होगी। तो मेरे बेटे 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्मली की बात हो रही है, 1.5 घंटे यानी 3/2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 2 से काटा 90, 270 किलोमीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों 360 में से 270 किलोमीटर तो नॉर्मली वो जहाज से चलता था। तो 360 में से 270 घटाएंगे, बचा कितना, 90। तो 90 किलोमीटर चलता होगा किससे, ट्रेन से। और यही सवाल में पूछा है कि भैया जहाज से 270, ट्रेन से 90, यही और आंसर, इट इज योर आंसर, सी ऑप्शन। तुम जा रही हो ऐसे, करिए बाबू। कह रहा भैया 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। पहले कोशिश करिए फिर मैं बता।
आइए भैया जी। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो मुझे दो। कह रहा भैया फ्रॉम टू प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है दो स्थान जो 60 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो 6 घंटे बाद मिल जाते हैं। मान लीजिए इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड है y, तो कहता है 6 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी जी x प्लस वाई, और 6 घंटे बाद मिलेंगे मेरे बेटे, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस चलेंगे, काट पीट मचाओगे तो उत्तर आएगा 10। काट पीट मचाएंगे, डीजे पूरी रात बजाएंगे, डैश डैश लंदन से लाएंगे। आओ ही आगे। अब कह रहा है अगर ए अपनी चाल का 2/3 चाल से आगे बढ़े। कहता भैया अगर ए अपनी चाल का 2/3 चाल से आगे बढ़े, अगर भैया जी ए अपनी चाल का 2/3 चाल से आगे बढ़े, यानी ए की अब नई चाल हो गई x का 2/3 यानी 2/3x, और b अपनी चाल का 2 गुनी चाल से चले तो b की स्पीड हो गई 2y। ये b लगा लो, ये a लगा लो, तो चल तो अभी भी दोनों सेम टाइम पे रहे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 2/3x प्लस 2y। और कहता है जी अब मिल जाते हैं 5 घंटे में, कितनी दूरी चल देते हैं जी 60। 5 12 60, पूरे में से मेरे बेटे 2 कोमा ले लो ऊपर से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, तो आप कहेंगे x/3 प्लस y बराबर 6। 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो x प्लस 3y बराबर 18। अब मेरे प्यारे बच्चों दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 10, एक इक्वेशन x प्लस 3y बराबर 18। तो एक x प्लस 3y बराबर 18 और एक x प्लस वाई बराबर 10। मेरे प्यारे बच्चों दोनों को सोल्व कर लीजिए। हाँ है ना, जब दोनों को सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, माइनस 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 कर दो, ये कट जाएगा, ये 2y आया और 18 में 10 गया 8 आया, y की वैल्यू आएगी 4। y की वैल्यू 4 है तो x की कितनी आ जाएगी 6। तो a की चाल ज्ञात करें तो a की आ गई 6 और b की आ गई 4। हाँ है ना, बहुत सुंदर। कैसे कैसे गाने आ रहे हैं साला बिहार में फालतू का, पर कोई दिक्कत नहीं भैया, जैसा देखेंगे वैसा ही तो सब लोग दिखाएंगे ना गाना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।